नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 10 अक्टूबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में, और उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर यदि हम देखें और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर यदि हम देखें तो जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड यानी कि कल के एपिसोड में भी आपसे चर्चा की थी कि इजराइल और हमास यानी कि जो पैलेस्टीनियन टेरर ग्रुप है उनके बीच में युद्ध छिड़ चुका है और इजराइल अब बिल्कुल सीरियस रुख लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसके चलते इजरायली स्टॉक मार्केट के अंदर ज़रूर कल के सेशन में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था और साथ ही इंडियन मार्केट्स के अंदर भी देखने को मिला था। लेकिन कल के सेशन में यदि हम देखें कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला, क्योंकि कुछ प्रमुख कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए, उनके नंबर्स भी अच्छे देखने को मिले, जिसके चलते स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला। हालांकि अभी भी इजराइल वॉर के चलते काफ़ी अनिश्चितताएं जरूर बाजार के ऊपर मंडरा रही है, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ा इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर उसका देखने को फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसके खतरे से बिल्कुल भी आंखें बंद भी नहीं करनी चाहिए, हमें सतर्क हमेशा रहना चाहिए। और इन मौके के ऊपर हमें कुछ स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, जिसके अंदर शामिल है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स जो कि क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं। और जब भी ऐसी टेंशन बढ़ती है तो गोल्ड और क्रूड ऑयल के अंदर, कच्चे तेल के अंदर के भाव जरूर उनमें इजाफा देखने को मिलता है। और क्योंकि इजराइल के ऊपर जो हमास ने हमला किया था उसके पीछे जो अकॉर्डिंग टू इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके पीछे ईरान का भी हाथ बताया जा रहा है, और जिसके चलते क्योंकि ईरान भी की तरफ से भी इंडिया के अंदर एक अच्छे अमाउंट के अंदर क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, तो यदि ये एक्सकलेशन बढ़ते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर लगती है इन फ्यूचर ईरान के ऊपर या फिर कुछ अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, तो कच्चे तेल के ऊपर ज़रूर उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, और जिसका पूरा लाभ ONGC और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। कि इजराइल के ऊपर जब भी फ़लस्तीन की तरफ से या हमास की तरफ से कुछ हमला होता है तो उसकी बैकिंग ईरान और अन्य अरबी देशों के द्वारा होती है, जो कि कच्चे तेल को लेके काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और काफ़ी प्रोडक्शन उनका होता भी है, और इंडिया के अंदर भी उन देशों से काफ़ी इंपोर्ट कच्चा तेल होता है। तो कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनी जैसे कि ONGC और ऑयल इंडिया के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो इनके ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी, और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जेस्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।